वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक ये वृत्ताकार कुंडली है जिसकी की त्रिज्या स्मॉल a के बराबर है। ये इसकी त्रिज्या है और O इसका केंद्र है। इसके केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम इस कुंडली का एक छोटा सा अल्पांश AB ले रहे हैं और इस अल्पांश AB की लंबाई कितनी है? dl लंबाई है। इस अल्पांश के कारण, ये वो सूक्ष्म अल्पांश है, इसके कारण P बिंदु पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस अल्पांश को, ये जो dp अल्पांश है, AB अल्पांश है जिसकी लंबाई dl है, इसको हमने किससे मिलाया है? दिए गए P बिंदु से मिलाया है और ये दूरी कितने के बराबर है? r के बराबर है। अब यहाँ पर ख्याल करने वाली बात ये है, ये जो कुंडली है, कुंडली कैसे बनती है? तांबे के विद्युत रोधी तारों को एक विद्युत रोधी आधार पर लपेट कर ये कुंडली बनाई जाती है। तो यहाँ पर कुंडली कैसी रखी हुई है? ऐसी मतलब उसका तल ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत है। कुंडली अपन लंबवत तल है इसलिए इसको अपन अंडाकार बनाए हैं, पूरा गोलाकार इसलिए नहीं बनाए हैं, ये बताने के लिए कि कुंडली का तल कैसा रखा हुआ है? ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत रखा है। तो इसका कोई अगर अपन अल्पांश भी लेंगे तो वो भी कुंडली के तल के लंबवत ही होगा। तो अब यहाँ पर देखो कि बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार इस dv अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ04 पाई IDL sin थीटा बटे r स्क्वायर है। लेकिन पूरी की पूरी कुंडली का तल ही जब ब्लैक बोर्ड के तल के या जिस पर बिंदु P है उस तल के ही लंबवत है, तो ये उस पर स्थित अल्पांश भी कुंडली के तल के लंबवत ही, उसका अल्पांश भी P बिंदु के लंबवत होगा, यानी इस रेखा R के भी लंबवत होगा। यानी थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90। तो dv बराबर μ04 पाई IDL sin 90 का मान 1 हो गया। इसलिए इस अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ये आ गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो dv का तो परिमाण है, इसकी हमें दिशा ज्ञात करनी है। तो इसकी दिशा ज्ञात करने के जो हमने विभिन्न नियम पढ़े हैं उनके अनुसार इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dv की दिशा ऐसी होगी कि वो इस कुंडली के तल के यानी dv के भी, dl लंबाई के भी लंबवत होगी और r के भी लंबवत होगी। तो r जिस तल में है, ब्लैक बोर्ड के तल में है, तो उसकी लंबवत दिशा तो ये हो गई और चूंकि जिस तल में r है उसी दिशा में dv की भी दिशा होगी। तो इस तरह से ये जो dv की दिशा बन रही है, इस dv की दिशा के dv की जो दिशा है वो किसके? r के भी लंबवत हो गई और dl अल्पांश के भी लंबवत हो गई, क्योंकि dl अल्पांश तो ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत है और r की लंबवत यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पे ये दिखाई हमें दे रहा है। ये हमने कैसे लंबवत x और y अक्ष इस तरह से खींची है, क्योंकि अगर ये कोण यहाँ पर फाई के बराबर है तो गणित से हम जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच में जो कोण होता है उनकी लंबवत रेखाओं के बीच भी वही कोण होता है। तो जैसे OP और यहाँ पे कोई छोटा सा बिंदु C ले लेते हैं, OP और CP का बीच का कोण फाई है, तो CP पे लंब रेखा DB की दिशा है और OP की लंब दिशा y अक्ष की दिशा है, तो उनके बीच का कोण भी फाई के ही बराबर होगा। अब यहाँ पर dB चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है dB अल्पांश के कारण, तो इसका हम समकोणिक घटकों में वेक्टर है सदिश राशि है क्षेत्र की तीव्रता, इसका समकोणिक घटकों में वियोजन करेंगे तो यहाँ x अक्ष की दिशा वाला फाई के साथ वाला घटक तो क्या हो जाएगा? dB cos फाई, और x अक्ष की दिशा का घटक हो जाएगा तो हो जाएगा dB
बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि कोई वेक्टर ए है और उसका अगर हम समकोणी घटकों में विभाजन करते हैं तो थीटा के साथ वाला घटक क्या आता है, ए कॉस थीटा, और दूसरा वाला घटक आता है ए साइन थीटा। तो ये फाई के साथ वाला घटक डी बी कॉस फाई हो गया और दूसरा घटक डी बी साइन फाई हो गया। ये हमने 11th में पढ़ चुके हैं। अब इसी बात का हम यहाँ पर उपयोग करते हुए हमने ये क्षैतिज दिशा का घटक डी बी साइन फाई आ गया। ये हमने क्या निकाला है, ए बी अल्पांश की लंबाई dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो इस सूत्र से दिया जा रहा है और उसकी दिशा इस चित्र में प्रदर्शित है। तो जैसा ये AB अल्पांश इस व्यास के एक सिरे पर है, दूसरे सिरे पर भी एक ऐसा अल्पांश हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं A डैश B डैश, जिसकी की भी लंबाई dl के बराबर हो और उसके कारण भी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो आएगा उसको भी हम इसी तरीके से dB डैश निकाल सकते हैं। वो कोण भी फाई के बराबर होगा और उसके भी जो समकोणी घटक होंगे dB cos फाई और क्षैतिज दिशा का घटक dB डैश dB sin फाई होगा। और जिसमें से dB cos फाई dB cos फाई दोनों परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत है, इसलिए वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी जो भी घटक होंगे वो कौन से दिशा के घटक होंगे, क्षैतिज दिशा के घटक, यानी सारे dB sin फाई घटक होंगे। तो इस पूरी वृत्ताकार कुंडली को ऐसे कई अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो उनके कारण कुल जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होगी उसको हम लिखेंगे सिग्मा म्यू 0 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर और ऐसे सारे साइन फाई घटकों का योगफल होगा। साइन फाई जितने भी साइन फाई घटक आएंगे सबका ये समेशन हो जाएगा। ये कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकाल रहे हैं। तो म्यू 0 4 पाई स्थिरांक है, बाहर निकल जाएगा, आई धारा का मान है और आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, साइन फाई बाहर निकल जाएगा, सिर्फ सिग्मा किसका रहेगा, डीएल का, क्योंकि ऐसे सारे डीएल अल्पांशों को हम जोड़ेंगे तो पूरे वृत्त की परिधि बनती है। तो पूरे वृत्त की जब परिधि का सूत्र अगर हम लिखते हैं, यहाँ साइन अल्फा जोकर साइन फाई जोकर थे सिग्मा डीएल, यानी कि पूरे वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। आर की जगह पे त्रिज्या कितनी है, ए है, इसको हम लिखेंगे 2 पाई ए। अब बच रहा है क्या, साइन फाई। साइन फाई के लिए यहाँ पे हम त्रिभुज COP में यदि हम साइन फाई का मान लिखेंगे तो साइन फाई बराबर सम्मुख भुजा यानी कि A और बटे कर्ण का मान कितना आ जाएगा, R। तो ये मान इधर पर रख देते हैं तो B का मान आ जा रहा है म्यू 0 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और साइन फाई का मान क्या आया है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण ना। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा सभी को कि साइन थीटा बराबर तुम लोग लंब बटे कर्ण पढ़ते हो, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया है, A बटे R इंटू 2 पाई A। अब इसको और सरल कर लेते हैं यदि अपन, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 4 पाई और यहाँ पे 2 पाई और आई और यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर और R में R का घात चला जाएगा तो R की घात 3। अब इसके बाद यहाँ पर हम त्रिभुज COP में पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं तो लंब कर्ण का वन यानी कि R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर और यहाँ पर हमें R की घात कितनी चाहिए, 3। तो दोनों तरफ अगर हम 3/2 घात ले लेते हैं, दोनों तरफ 3/2 घात लेंगे तो ये कट जाएगा, तो R की घात 3
बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब ये मान यहाँ पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो b बराबर क्या जा रहा है, म्यू 0 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन r³ की जगह अपन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी घात कितनी 3/2। ये तो कुंडली में एक लपेटे के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर n लपेटे हैं तो n लपेटों के कारण ये मान हो जाएगा म्यू 0 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब ये जो सूत्र आया है, इसी सूत्र से हम अगर ये P बिंदु खिसक के कहाँ पे चला जाए, केंद्र पर, तो P बिंदु केंद्र पर कब जाएगा, जबकि ये x दूरी 0 हो जाएगी, तभी ये P बिंदु केंद्र पर आ जाएगा। और इसी से हम धारावाही कुंडली के अक्ष के स्थान पर के जगह पे हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, इस समीकरण में x बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो x बराबर 0 रखने से ये तो बाकी सब जो करके अपना चलता रहेगा 2 पाई आई एन आई ए स्क्वायर और x की जगह 0 रख देंगे तो a की घात स्क्वायर और इसकी घात 3/2। तो ये आ जाएगा a की घात 3 और 3 में से ये 2 कट जाएगी तो यहाँ पे बचेगा अकेला a। तो म्यू 0 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन a, ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात हो गया। तो ये तुम्हें समझ में आया होगा। तो अगर ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक है। बस इसके बाद अगले दिन देखेंगे।